खुद ही को कर बुलंद इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेख सद्दाम आप सबको वेलकम करता हूँ ये इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे गेस्ट हैं सीए सीएस कैलाश कुमार पंडित। लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रो अबाउट। जैसे कि मैंने कहा, ये दो डिग्निटी, दो एथिक्स, दो प्रोफेशनलिज्म को कैरी करते हैं, दैट इज सीए सीएस देन कैलाश कुमार पंडित। ये छोटे से ही डाउन टू अर्थ रहे हैं और पढ़ाई को लेकर इनका फोकस हमेशा इनके रिजल्ट में दिखता रहा और इनको इतने अवार्ड मिले हैं कि अगर गिनने बैठो तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को, दैट इज सीए सीएस कैलाश कुमार। हाय कैलाश। हाय। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, आपने मतलब सीए एग्जाम क्लियर करना वो तो अलग बात है अपने आप में, बट आपने AIR ला के, दैट इज ऑल इंडिया रैंक ला करके मतलब एक अलग ही मिसाल कायम कर दी। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, रैंक लाने का कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं होता है, बस आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन होना चाहिए और संग में आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। उससे मतलब रैंक लाने का इंग्रेडिएंट बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज है। तो बेसिकली हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जो कि हमारे व्यूअर्स को आगे चल करके हेल्प मिलेगी, उसको कैसे करके स्ट्रैटेजी और कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है अपनी लाइफ में, और वो मतलब इस वीडियो के थ्रू अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते। तो आपका पढ़ाई पे फोकस छोटा सा ही बना रहा या किसी चीज में मतलब फोकस कैसे रखते हैं आप पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा? जी, फोकस रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका एम हमेशा से क्लियर होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये एम क्लियर था कि मुझे बड़े होके सीए बनना है, तो ये मुझे फोकस रखने में हेल्प रखता था हमेशा। तो छोटे से ही जैसे कि आपको सीए बनने का मतलब फोकस रहा है, तो आपके घर में क्या पहले से कोई सीए सीएस कोई था जो आपका ये एम रहा? जी, मेरे आसपास में मेरे रिलेटिव्स कई सारे सीए हैं और मेरी दीदी भी, मेरी बड़ी सिस्टर खुद एक सीए है, तो उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया सीए पढ़ने के लिए। ओके। तो एक्चुअली आपसे जब बात करने के लिए हम लोगों ने पोस्टर डाला तो हम लोगों को कुछ कमेंट्स मिले, कुछ लोगों ने गुजारिश की है कि आपसे क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन रहा है वो आदिल अजगर का है। ही इज अ सेमी क्वालिफाइड सीए, उनका एक ग्रुप पहली बाकी है। तो उनका क्वेश्चन रहा है हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग और हाउ टू डील स्ट्रेस ऑफ फेलियर। ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं हाउ टू ओवरकम ओवरथिंकिंग। देखिए, अपना थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब भी आप मतलब सोचेंगे, रैंडम थॉट्स आता ही है दिमाग में, तो उसको आप जितना कंट्रोल करना चाहेंगे आपका और स्ट्रांग हो जाएगा वो थॉट। तो आपका बेटर ये है कि आप पॉजिटिव थॉट्स पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि नेगेटिव थॉट्स पे। जैसे आपका फेलियर हो रहा है तो आप आगे का सोचें कि कैसे आप कमबैक कर सकते हैं, ना कि आप फेलियर से मतलब हार जाए। तो उस हिसाब से आप ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए। आप मेडिटेशन करते हैं? जी, मैं कभी कभी करता हूँ मेडिटेशन। और सेकंड क्वेश्चन था हाउ टू डील विद स्ट्रेस इन केस ऑफ फेलियर। देखिए, फेलियर मतलब होता है तो आदमी का मनोबल टूट जाता है। अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट जब देना पड़ता है तो कोई का भी मनोबल टूट जाता है। पर उस सिचुएशन में आप फेलियर से हार नहीं मान के आगे का सोचे, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे और
आगे का फ्यूचर ओरिएंटेड सोचे कि आपका स्ट्रेटेजी में क्या कमी रह गया था और आगे आप कैसे ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अपना स्ट्रेटेजी को रियलाइन करके। तो जैसे कि लोग फेल हो जाते हैं, फिर उनके बाद में वो 2 महीना यही चीज को सोचने में लगा देते हैं कि क्या गलती की है। और कुछ होते हैं कि वो 2 महीना सिर्फ खाली वो फेलियर के चलते वो 2 महीना गुजर जाता है गम में उनका कि फेल हो आगे का। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आगे का सोचे और कैसे अपना स्ट्रेटेजी को बदल के मतलब आप पास हो सकते उसका सोचे। ओके, सेकंड पर्सन है जिनका क्वेश्चन है, उनका नाम अनिल है और उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में अपना क्वेश्चन रखा है कि टाइम कैसे ट्रैक किया जाए। क्योंकि जनरली हम लोग जब ब्रेक लेने जाते पढ़ाई पे 5 मिनट्स का ब्रेक सोच करके जाते हैं माइंड में, वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स हो जाता है, फिर 10 to 30 मिनट्स गुजर जाता है, फिर याद आता है अरे हम लोग तो पढ़ाई करना ही छोड़ दिए हैं, मतलब आगे फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट, फिर वो रिदम टूट जाता है, फिर वहां से फिर रिदम स्टार्ट होना। जी, मैं हमेशा पढ़ाई के समय में टाइम पे नहीं फोकस करके टॉपिक्स में फोकस करता था। मेरा हमेशा से ऐसे टारगेट रहता था कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे मैं अकाउंट्स का एमलगमेशन एक दिन लेके बैठा तो मुझे पूरा वो दिन एमलगमेशन कंप्लीट करना है। तो मैं टॉपिक्स के बारे में सोचता था, ना कि टाइम के बारे में, चाहे मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करने में कितना भी समय लग जाए। और सेकंड आपका बात है कि ये ब्रेक के समय 5 मिनट का ब्रेक आपका बढ़ के कैसे ज्यादा हो जाता मालूम नहीं पड़ता। तो इसका सबसे बड़ा वजह है डिस्ट्रैक्शंस। आज के दिन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप पे आप चैट देखने लग गए, या फिर आप यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लग गए। वो शॉर्ट्स आप देखने लग गए, बोले 5 मिनट ही देखता हूँ, पर वो कब जाके स्क्रॉल करते करते आधा घंटा हो जाता मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये सब आपको कंट्रोल करना होगा, इससे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये चीज आपने सही पॉइंट आउट किया कि हम लोग को टाइम वाइज नहीं पढ़ाई करके टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोग का टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म। यस, ओके, मेरा भी खुद का क्वेश्चन है, जैसे कि फाइनल्स में क्या रैंक लाने के लिए क्या कोई टर्म स्किप करना जरूरी हो पड़ता है क्या? जी, मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि सीए फाइनल में आप टर्म स्किप करिए, क्योंकि आपका हर अटेम्प्ट बहुत कीमती होता है। पर आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि आप 4 महीना अपना जैसे भी हो सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। अपना ऑफिस में पहले से बोल के रखिए कि मुझे लास्ट का 3-4 महीना छुट्टी चाहिए, और आप अपना ट्यूशन सब पहले से कंप्लीट कर लीजिए कि आपका लास्ट का 4 मंथ आपको और कोई ट्यूशन ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दे पाए। तो ये बहुत जरूरी है आपका। जैसे कि अभी आप इंडियन ऑयल के फाइनेंस ऑफिसर रहे हैं, तो जॉब वगैरह आप भी लेते हैं या मतलब वो एचआर का सिर्फ खाली काम, मतलब हो सकता है ना, क्योंकि जॉब बेसिकली उसमें 3 टाइप का इंटरव्यूज रहता है जॉब वगैरह में, 3 या 2 टाइप का। तो आप कभी ऐसा कोई इंटरव्यू लिए हैं? जी, मैं तो कभी पर्सनली इंटरव्यू नहीं लिया किसी का। तो जॉब इंटरव्यू के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जैसे आपने इतने सारे इंटरव्यूज वगैरह दिए होंगे, तो इंटरव्यू करने का कोई क्रैक करने का कोई आइडिया? या हम लोग काफी बार सुनते हैं लाइक सीए इज नॉट प्रेजेंटेबल, मतलब वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही कोई टॉपिक। तो आपने कैसे करके टॉपिक प्रेजेंट किया और क्रैक किया? जी, कोई भी इंटरव्यू का 2 मेजर राउंड्स होता है, एक होता है ग्रुप डिस्कशन और एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करने के लिए आपको मतलब कि एक टॉपिक दिया जाता है जो 10 जन का ग्रुप बेसिकली रहता है, उसमें आपको प्रेजेंट करना होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें मैक्सिमम आपको 1-2 मौका ही मिलेगा अपना व्यू प्रेजेंट करने का, और आपको उस 1-2 मौके को इस तरह से मतलब
करना होगा कि आपको वो नोटिस में आए और आपको दूसरा राउंड में देखना चाहे जो इंटरव्यूअर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रहा बात पर्सनल इंटरव्यू का, तो पर्सनल इंटरव्यू में देखिए आपका नॉलेज तो पहले ही प्रूव हो चुका है। जब आप इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करते हैं तो सबको मालूम है कि आपके पास नॉलेज है। पर आपका इंटरव्यू में बेसिकली पर्सनालिटी देखा जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा इंटरव्यू में, और आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जैसे इंड एस हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब के बारे में आपका नॉलेज क्लियर रहना चाहिए। और एक और टिप मैं देना चाहूंगा कि आप जो भी कंपनी का इंटरव्यू करें उस कंपनी के बारे में रिसर्च अच्छा तरीका से कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना इंडियन ऑयल का इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इस इंटरव्यू में ये हमारे इंडियन ऑयल में जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लॉस होता है, तो ये पॉइंट मैंने उठाया था कि जीएसटी नहीं आने के वजह से पेट्रोल प्रोडक्ट में हमारा इनपुट क्रेडिट का लॉस हो रहा है। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो कोई भी कंपनी में जाए आप रिसर्च अच्छा से कर लें। ये चीज सही बोला आपने, होमवर्क करके जाना चाहिए। यस। तो आप प्रैक्टिस नहीं करके जॉब में चले गए, ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि आपने कहा कि आपका मतलब शुरू से फैसिनेटेड थे टुवर्ड्स सीए, तो आपको सीए बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, जॉब फिर अचानक से ये ट्रेंड वाइज आप फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जनरली अभी का ट्रेंड जॉब में शिफ्ट हो चुका है। जी, आपको पहले मतलब जॉब का एक्सपीरियंस मैं गेन करना चाहता था सबसे पहले, जिससे मैं आगे चल के अगर प्रैक्टिस करना चाहूँ तो ये एक्सपीरियंस मेरे काम आ सके, जॉब का एक्सपीरियंस। तो ये मेरा वजह था जॉब लेने का। तो फ्यूचर में आपको हम लोग प्रैक्टिस में देख पाएंगे अब? ऐसा पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबिलिटी है। मैंने जैसे कि देखा है कि आप ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं, तो कुछ बताइए इस बारे में। जी, मैंने अपना सीए फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया था। ये मैंने मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करने के मकसद से लिखना स्टार्ट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट होता है कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे क्लियर करें, क्योंकि हार्डवर्क और डेडिकेशन से तो सभी पढ़ाई करते हैं, पर स्ट्रेटेजी सब चाहते हैं कि कैसे क्रैक कर पाए, उसका स्ट्रेटेजी मैं शेयर करता हूँ बेसिकली अपना ब्लॉग से। मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना चाहूंगा, उससे कोई भी देख पाएंगे मेरा ब्लॉग को। और अगर किसी को कोई टॉपिक में चाहिए कि मैं लिखूं तो वो जरूर कमेंट करके बता दे, मैं उस पर लिखूंगा जरूर। ओके, श्योर। वैसे आफ्टर सीए करने के बाद लाइफ कितनी आसान हो जाती है? बेसिकली सुनते हैं कि इंटरमीडिएट में सुनते हैं सीए इंटर क्रैक कर लो, फाइनल्स इजी, फाइनल्स क्रैक कर लिए, फाइनल्स में सुनते हैं कि फाइनल्स क्रैक कर लो, फिर उसके बाद तो लाइफ आसान हो ही जाएगी। फिर जब फाइनल्स वाले से, तो वही आपसे पूछना है कि फाइनल्स के बाद में क्या मतलब पास करने के बाद लाइफ कितनी आसान हो जाती है? सबसे पहली बात है आप फिनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं। ओके। आप फिनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, ना ही फैमिली पे डिपेंडेंट रहना पड़ता, आप इतना सिक्योर हो जाते हैं कम से कम। और सेकंड थिंग है, आपको लोगों में रेस्पेक्ट बहुत मिलती है। कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस हो तो लोग आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना भी मतलब पढ़ाई करके पास हो जाए, पर आपका आगे का आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे रैंक लेके पास हो, चाहे जैसे भी पास हो, पर आपका आगे का परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाएंगे। परफॉर्मेंस कैसा, मतलब इलैबोरेशन करके एग्जांपल्स के साथ? मतलब जॉब में भी आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि आप मतलब जैसे कुछ जॉब में आप एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं कि नहीं, जैसे कुछ रिपोर्ट्स बनाना हो गया जिससे आपका
इजिली आप अप्रेजल कर पाए, कोई डिसीजन मेकिंग कर पाए, जैसे मैक्रो बनाना हो गया, एक्सेल में आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। ये सब तो आपको थोड़ा मतलब बाद में रिसर्च करके ही प्राप्त हो पाएगा। एनालिटिकल स्किल्स वगैरह कुछ वो सब थोड़ा चाहिए होता। आफ्टर सीए करने के बाद कुछ डिग्री वगैरह और एक्स्ट्रा डिग्री, क्योंकि जनरली हम लोग सुनते हैं कि सीए के संग में एमबीए कर लो, या सीए के संग में सीएस कर लो, सीएफए अभी नया ट्रेंड चल रहा है, सीएफए कर लो, बीच में सीपीए एसीसीए भी निकला है। तो आपको क्या लगता है, इनके संग में कोई मर्ज करके सीए के संग में कुछ अच्छा होगा या सिर्फ सीए इज इनफ? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप अकाउंट्स या ऑडिट टैक्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सीए इज मोर देन इनफ। पर आप अगर जैसे लॉ का फील्ड में हो गया तो इसमें आप वैल्यू एडिशन के लिए सीएस कर सकते हैं। फिर या आपको फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में जाना है, तो जरूर आप सीएफए करें, इससे आपको एज मिलेगा। इट्स ऑलवेज अ वैल्यू एडिशन टू ऐड अ डिग्री। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं क्या वैल्यू एडिशन के लिए? जी, मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी अपना जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ पहले। तो अभी आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है जॉब में, कितना टाइम हो चुका है? जी, मैं अभी 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है। तो आप कोई मूवीज वगैरह देखते ही होंगे या? डेफिनेटली मूवीज तो देखता हूँ, ऐसा नहीं है। मूवीज बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। आपका लेजर भी होना चाहिए संग संग पढ़ाई के संग। और अभी फिलहाल तो मेरा पढ़ाई हो चुका है तो जरूर मूवीज का टाइम मिल ही जाता है। तो कोई आपका हॉलीडे प्लान वगैरह रहता है क्या? मतलब जैसे कि अभी तो काफी ज्यादा छुट्टी वगैरह रहते ही हैं, तो छुट्टी वगैरह में जनरली अब तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं लगभग, तो जा ही सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, तो आपका जैसे कि स्टार्टअप्स को लेकर के आपका क्या प्लान है? मतलब कोई स्टार्टअप अगर जैसे कोई कर रहा है, जनरली आजकल के सीए को देखते हैं, जनरली बहुत से सीए हैं जो स्टार्टअप को फाउंड करते हैं, मतलब स्टार्टअप। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में स्टार्टअप को लेकर कुछ? जी, स्टार्टअप को लेके मतलब मुझे हमेशा से एंटरप्रेन्योर को देख के थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। पर मतलब आपके पास मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले। तो मैं जॉब का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और बाद में अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा आइडिया मिला तो मैं जरूर इस फील्ड में भी जाना चाहूँगा। ये सुनकर के काफी अच्छा लगा कि आप तो एमबीए अगर हम जैसे कि चाहते हैं स्टार्टअप वगैरह में, तो एमबीए मेरे लिए सही रहेगा क्या? जी, एमबीए से आपको बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल वगैरह में बहुत हेल्प मिलता है, जो कि एंटरप्रेन्योर बनने में आपका हेल्प करेगा। और कनेक्शंस बहुत मिलते हैं एमबीए में, आपके बैच के बहुत कनेक्शंस मिल जाएंगे, तो वो आपका स्टार्टअप का नेटवर्क में बहुत हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली एमबीए कर सकते हो। तो आप हमारे वीडियोस के थ्रू हमारे व्यूवर्स को कुछ बताने का, या ब्रह्मास्त्र टिप हम लोग कहते हैं इसे, मतलब जिसको हाँ सुन करके लगे कि वो फ्यूचर में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बहुत इजी लैंग्वेज में कुछ ब्रह्मास्त्र टिप आप कुछ देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स? ब्रह्मास्त्र अभी मूवी भी आई है। ठीक है, टिप्स मैं बेसिकली मतलब छोटा छोटा चीज है, वही टिप्स देना चाहूंगा। पहले मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बोलूंगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप जितना हो सके प्रैक्टिस अच्छा से करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। और आप वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट करें हर सम्स का, और आप अपना मिस्टेक्स को नोट डाउन करें जिससे वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। और आप अपना समरी नोट्स बना सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। और थ्योरी सब्जेक्ट्स मैं बोलूंगा कि आप
जहाँ पे सेक्शन नंबर हो वहाँ जरूर याद करें, क्योंकि सेक्शन नंबर याद करने का एडवांटेज ये होता है कि उससे आपका कंटेंट में भी पकड़ मजबूत हो जाता है। फिर आप सेक्शन नंबर अगर आप अपना आंसर में कोट करते हैं तो ये आपको एक एज देता है, एग्जामिनर सोचता है कि ये पढ़ के आया है, तो ये आपका जरूर एक अच्छा होता है। और आप अपना मतलब रिटेंशन के लिए आप जो भी बुक से पढ़े तो आप उसको थोड़ा कलरफुल बनाएं, जिससे आप मतलब अपना माइंड में वो इमेज को बना पाए, जिससे आपको रिटेन करने में हेल्पफुल रहेगा। और आप अपना लैंग्वेज में समरी नोट्स भी बना सकते हैं। यही टिप्स दूंगा। थैंक यू कैलाश, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे जैसे आपका एक छोटा सा टिप रहा है, तो वैसे ही मैं भी अपने व्यूअर्स को एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा, एक पोएम के टाइप में। जैसे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, और लड़ने वाले कदमों में जहान। वाह, आप मेरी बात से सहमत होंगे आई गेस। बहुत अच्छा। थैंक यू कैलाश, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप सो फिर से आपसे जरूर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।